तो आप सभी का रेलवे परिवार में स्वागत है। तो देखिए, हम लगातार यह सेट कर रहे हैं और आज का सेट नंबर हमारा 12 है और प्रत्येक सेट में मैं आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूं। 1 से 75 क्वेश्चन का सेट होता है और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं आपको निःशुल्क पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराता हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहली बार अगर इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। चौकचू प्रकाशन आपके लिए लेकर आया है बेस्ट बुक, जिसमें आपको मिलने वाला है रीजनिंग के 6000 प्लस आपको टीसीएस एमसीक्यू और चैप्टर वाइज आपको यह मिलेगा। और देखिए यहाँ पे आपको रेलवे मैथ का जो मिलेगा इसमें चैप्टर वाइज और आपको इसके साथ सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा, जिसमें आपके 6000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। और आगे देखिए यहीं पर अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करें यानी सामान्य अध्ययन की, इसमें आपका 6900 प्लस आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, वह भी आपको चैप्टर वाइज। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि इसमें आपको डिटेल्स के साथ सिलेबस भी दे रखा है। और यहाँ देखिए आपको स्टडी गाइड भी मिल जाएगी। जितने भी आपके आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपका पीवाईक्यू भी इसमें आपका इंक्लूड है और भी सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए हम आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। और यह बुक जो आपको है, देखिए यहाँ पे आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील और मीशो पर ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और इसका जो है लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए और पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा दाब का एसआई इकाई पूछ रहा है। दाब का एसआई इकाई पूछ रहा है तो दाब का एसआई इकाई क्या होता है? तो पास्कल होता है। क्या होता है? दाब का एसआई इकाई जो होता है वह पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब यह पास्कल क्या होता है, तो देखिए किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, देखिए किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को जो है प्रेशर यानी बल को दाब कहते हैं यानी प्रेशर कहते हैं। और देखिए दाब क्या है? तो दाब एक अदिश राशि है। क्या है? दाब एक आपकी अदिश राशि है, अदिश राशि है। आगे देखिए यहीं कह रहा है कि दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब एक राइफल से गोली चलाई जाती है, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो विकल्प कह रहा है कि गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक और गोली की गतिज ऊर्जा से कम और गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर। और विकल्प डी कह रहा है कि आपका 0। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोली के गतिज ऊर्जा से कम होगी। न्यूटन के यह तृतीय नियम लगेगा। कौन सा? न्यूटन का यह तृतीय नियम लगेगा कि देखिए जब हम किसी पिंड पर जितना बल लगाते हैं वह आपस उतना ही बल हमें जो है वह वापस उतना बल लगती है, यानी क्रिया के प्रति आपकी प्रतिक्रिया का बल लगता है। और यही कारण है कि बंदूक से जब गोली चलाई जाती है तो देखिए पीछे की ओर वह धक्का लगता है, तब बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। विकल्प हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के कैबिन के अंदर का दबाव आपका डैश डैश कितना होता है? तो कह रहा बाहर के समान और बाहर से कम, बाहर की तुलना में अधिक, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव। तो ऊंचाई पर उड़ते हुए जब विमान कैबिन के अंदर का जो दबाव क्या होता है, तो यह जो होता है बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के कैबिन के अंदर का दबाव बाहर की तुलना में अधिक होता है। विकल्प हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि डैश डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ऊष्मा के कुचालक कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके पीबी और एचजी। पीबी यानी आपका लेड होता है। देखिए पीबी क्या है? तो पीबी आपका लेड है। और एचजी क्या है? तो आपका पारा है, पारा है। और ऊष्मा के यह क्या होते हैं? तो कुचालक होते हैं।
और यहीं 5 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति की गणना करना है। तो इसकी शक्ति की गणना करना है, कितना कह रहा है, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कितना दे रखा है। तो देखिए यहीं पे मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। देखिए एफ बराबर कितना दे रखा है, तो एफ बराबर कितना दे रखा है, तो एफ बराबर 50 दे रखा है। एफ बराबर 50 दे रखा है। तब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 बटा आपका 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है, यानी उत्तल लेंस की शक्ति की बात करें तो यह होता है आपका 1/f, 1/f। यानी ये आपका हो जाएगा 1 और f का मान कितना आया है 1/2। अब यह पलटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये पलटेगा आपका 2D आ जाएगा, यानी 2 डायोप्टर आ जाएगा। विकल्प बी हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर कह रहा कि रात के समय तारों का टिमटिमाना यह किसका कारण होता है। तो विकल्प ए कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, और प्रकाश के परावर्तन के कारण, और प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। तो रात के समय जो तारे टिमटिमाती हैं उसका क्या कारण होता है, तो यह होता है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए 6 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। तो कह रहा है कि टेलीफोन है, बल्ब है, और रडार है, और रेल इंजन है। तो ग्राहम बेल यानी अलेक्जेंडर जो ग्राहम बेल था उसके द्वारा क्या आविष्कार किया गया था, तो टेलीफोन। क्या, तो टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। इसके अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम यानी फोटोफोन बेल और डेसिबल यूनिट के आदि का आविष्कार श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और बल्ब के लिए एडिसन को जाना जाता है। देखिए बल्ब के लिए एडिसन को जाना जाता है, एडिसन के लिए। और रेल इंजन के लिए किसे जाना जाता है, तो रेल इंजन के लिए जेम्स वाट को। किसको, तो जेम्स वाट को। अब आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न कह रहा कि 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करना है। तो इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ या और साइड में लगा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, यानी आर बराबर कितना दे रखा है, यानी आर बराबर देखिए आपका कितना दे रखा है, तो 10 ओम दे रखा है। आर बराबर 10 ओम दे रखा है। और विभवांतर कितना दे रखा है, तो विभवांतर 140 बता रहा है। कितना बता रहा है, तो विभवांतर 140 कह रहा है। अब देखिए धारा यानी आई का मान पूछ रहा है। किसका, तो आई का मान यहाँ आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए एक सूत्र लगता है आपका V बराबर आई इंटू आपका आर होता है, आई इंटू आर होता है। तब देखिए यहाँ पे V बराबर कितना है, तो हमारा V बराबर 140 है। कितना है, V बराबर 140 है। और आई का मान कितना है, तो आई हमें ज्ञात करना है। आर का मान हमारा 10 है और आई का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए आई को हम इधर लाएंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा 140 और बटे में हमारा 10 नीचे आ जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, यानी धारा का मान कितना आ जाएगा आपका 14 एम्पियर हो जाएगा। 14 एम्पियर देखिए विकल्प ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धारा में प्रवाहित होने वाली जो धारा लगेगी वह 14 एम्पियर की होगी। आगे देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, यानी किसके द्वारा जो है मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। तो 9 का हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी में। किसके द्वारा, तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव का विकास, रीति रिवाज और उनके इतिहास परंपराओं के संबंध के विषयों का अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। और आर्कियोलॉजी क्या होती है, देखिए ये तो हमारा करेक्ट, ये तो हमारा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो गया ना। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपका, क्या दे रखा है, आर्कियोलॉजी दे रखा है। ये आर्कियोलॉजी क्या होता है, तो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा होती है। क्या होती है, ध्यान से सुनिए, पुरातत्व विज्ञान की शाखा होती है। और एक्थियोलॉजी क्या होती है, देखिए एक्थियोलॉजी दे रखा है ना,
एक्थियोलॉजी जो होती है वो मछलियों के अध्ययन के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मछलियों के अध्ययन के लिए कहा जाता है। और एंड्रियोलॉजी क्या होता है? इनको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, बार बार आपके पूछे जाते हैं। एंड्रियोलॉजी क्या होती है? तो पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा होती है। क्या होती है? तो एंड्रोलॉजी जो आपकी होती है वह पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा होती है। आगे देखिए 10वें नंबर की ओर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में 0.75 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। 10वां नंबर है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका टाइम कितना दे रखा है, यानी 1 मिनट। देखिए टी हमारा कितना दे रखा है? तो टी आपका 8 सेकेंड दे रखा है। 8 सेकेंड यानी 8 मिनट दे रखा है। 8 मिनट दे रखा है। तो देखिए मिनट को क्या करेंगे? देखिए मिनट को सीधे क्या करेंगे हम? 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 8 छः कितना हो जाएगा? 48, या आपका हो जाएगा 480 आ जाएगा। 480 सेकेंड में इसमें परिवर्तित कर देंगे सेकेंड में। अब देखिए धारा आपकी कितनी दे रखी है, यानी आई का मान कितना दे रखा है आपका? तो 0.75 एम्पीयर दे रखा है। अब देखिए आवेश बराबर क्या होता है, यानी आवेश बराबर आपका क्या होता है? तो देखिए आवेश बराबर आपका होता है धारा और इनटू में समय। इसी सूत्र पर हम रखेंगे। अब देखिए ये आपका आवेश क्यों होता है ना, और धारा आपका कितना होता है? तो आई धारा होती है और इनटू में आपका यह समय होता है। तो अब देखिए यह कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 480 और गुणा में आपका हो जाएगा टाइम, यानी 480 तो आपका टाइम हो गया ना, और आपकी धारा हो जाएगी 0.75 और इनका जो मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 360 कूलाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360 कूलाम आ जाएगा। देखिए 360 कूलाम, विकल्प ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही पूछ रहा है 11 नंबर। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो देखिए ये होता है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इसका उपयोग क्या होता है? तो किसी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए यह यंत्र जो है प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिए, गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने का यह यंत्र है। और एमीटर जो देखिए, एमीटर क्या दे रखा है? एमीटर, तो एमीटर क्या होता है? तो यह विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु यह एक यंत्र है। क्या है? तो ध्यान से सुनिए, यह विद्युत धारा को एम्पियर में मापने का यंत्र है। और वोल्ट मीटर क्या है? तो वोल्ट मीटर देखिए किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश मापने का यंत्र है। क्या है? तो विद्युत आवेश मापने का यंत्र है। अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है? कह रहा डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो डाल्टन का जो नियम था वह किस पर आधारित था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा कि नियत अनुपात है, और रासायनिक संयोजन है, गति का संरक्षण है, और द्रव्यमान संरक्षण है। तो डाल्टन का सिद्धांत आपका इस नियम पर आधारित था कि रासायनिक संयोजन पर। देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं यह, और जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अभाज्य कण होता है। और रासायनिक संयोजन मुख्य आपके 2 प्रकार के होते हैं। यह संयोजन आपके मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। यह आपका टोटल जो 2 प्रकार का होता है, पहला जो होता है वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है आपका निश्चित अनुपात का नियम। किसका? तो निश्चित अनुपात का नियम। ये 2 आपके रासायनिक संयोजन का जो है
नियम होता है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आपका सबसे बड़ा होता है। तो देखिए आपका गुर्दा तो होगा नहीं, ना ही आपका पेट होगा और ना ही आपका दिमाग होगा, यह हो जाएगा त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। यह शरीर के बाहर एक आवरण होती है, जैसे आपकी जिस वातावरण और जिसे वातावरण या आपका एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत होती है। अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि कौन सी है, तो आपकी यकृत हो जाएगी। यकृत क्या होती है, तो यकृत आपकी लीवर होती है। क्या होती है, लीवर होती है। आगे देखिए कह रहा है 14 नंबर प्रश्न, कह रहा कि CaOH का होल ट्वाइस के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं। तो क्या कह रहा है कि CaOH के होल ट्वाइस के अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो टोटल इसमें देखिए आपके टोटल 5 हैं। कितने हैं, टोटल 5 हैं। और इसमें कैल्शियम की परमाणुओं की बात करें, यानी कैल्शियम के आपके कितने अणु इसमें हैं, परमाणु कितने हैं कैल्शियम के, तो कैल्शियम के आपके टोटल 1 हैं। और यहीं पे बात करें ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के इसमें कितने हैं, तो ऑक्सीजन के इसमें देखिए आपके 2 हैं, 2 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। और यहीं बात करें हाइड्रोजन के कितने इसमें हैं, तो हाइड्रोजन के भी आपके 2 हैं। यानी आपके ये 2 2 4 1 5 आपके हो जाएंगे। विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए अगर बात करें परमाणु क्रमांक 8 वाला तत्व जो होता है वह क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, देखिए परमाणु क्रमांक वाला जो आठवां तत्व होता है वह आपका ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो देखिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो आपका 2 और 6 होता है। विकल्प नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में है फिटकिरी और ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और धावन सोडा। तो 4 विकल्प हैं और विकल्प नंबर डी हमारा हो जाएगा धावन सोडा। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा का जो है उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए Na2CO3 और इंटू 10H2 होता है ना आपका 10H2। ये किसका सूत्र होता है, तो सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा का। यह जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं और इसे जल की स्थायी कठोरता कहते हैं। और यह कठोरता जल को मात्र उबालने से दूर नहीं होती है। अब देखिए 17 नंबर कह रहा है कि नाइक्रोम की संरचना क्या है जो एक मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम की संरचना पूछ रहा है जो कि आपका एक मिश्र धातु है। तो ये हो जाएगा आपका लोह, निकेल और क्रोमियम। क्या हो जाएगा, और देखिए अगर यहाँ पे बात करें इसमें, अगर देखिए निकेल में आपका कितना होता है, निकेल में आपका कितना होता है, तो आपका 58 से आपका 62% आपका जो आपका मिश्र धातु होता है। और यही क्रोमियम की बात करें तो कितना होता है, तो क्रोमियम में देखिए आपका 8 से 13% आपका होता है इसमें, 8 से 13%। और लोहे में बात करें लोह का तो इसमें 22 से 25% आपका जो है इसमें मिश्र धातु होती है। और यह अचुंबकीय गुणों वाला होता है और इसका उपयोग प्रतिरोधक या ऊष्मक तार बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए 18 नंबर कह रहा है गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कह रहा दाब के, समय के, घनत्व के और द्रव्यमान के। तो 18वां का हो जाएगा आपका, ये देखिए ये हो जाएगा आपके दाब के। देखिए बायल के नियम के अनुसार, कौन थे, तो बायल के नियम के अनुसार
बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा को आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा में अगर आयतन V हो और दाब P हो तो ये आपका V समानुपाती आपका क्या होता है 1/, आपका P होता है। और यहीं आपका देखिए अगर बात करें P और V का मान निकालें तो ये आपका क्या हो जाता है K होता है। K क्या होता है तो K जो आपका होता है आपका स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। और स्थिर ताप पर किसी गैस को निश्चित मात्रा के आयतन और दाब का गुणनफल हमेशा आपका स्थिर होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 19 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋणात्मक विद्युत आवेश युक्त मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और यह इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है तो ये आपका होता है देखिए 1.6 × 10⁻⁻90 आपका कूलाम होता है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है देखिए, अगर इसका द्रव्यमान पूछा जाए तो आपको कितना बताना है इसका द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान नोट कर लीजिए। इसका द्रव्यमान होता है आपका 9.109 और 109 और 10 पे आपका इंटू 10 पे आपका -31 आपका होता है। -31 इसका द्रव्यमान होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 20 नंबर देखिए 20 नंबर कह रहा है कि सबसे सक्रिय धातु आपकी कौन सी है। सबसे सक्रिय धातु कौन सी है तो आपका यहाँ पे Na है, Fe है, Hg है और Cs है। तो सबसे सक्रिय धातु पूछ रहा है तो 20 का D हो जाएगा आपका Cs हो जाएगा। देखिए प्रथम समूह में पाए जाने वाले तत्व को सक्रिय तत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि सबसे ऊपर से नीचे की ओर जाने पर सक्रियता बढ़ती है। यानी Cs क्या होता है, Cs आपका सीजियम होता है। क्या होता है यह सीजियम आपका होता है। Cs जो होता है वो आपका सीजियम की सक्रियता आपकी सर्वाधिक होती है। अब देखिए आपका जीके का प्रश्न आ गया। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो ये थे आपके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति टोटल आपकी 7 सदस्यता थी। कितनी तो 7 सदस्य थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति के 6 और सदस्य थे, सर अल्लादी, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, सैयद अहमद सादुल्ला और सर BL मित्तल और DP खेतान। ये 6 लोग और थे डॉक्टर साहब अंबेडकर को मिलाकर। अब देखिए यही क्या कह रहा है आपसे 22 नंबर कि जजिया किसके शासनकाल में पुनः चलाया गया था। तो जजिया जो जजिया थी ना वह औरंगजेब के समय आपका दोबारा चल गया था। और भारत में जजिया का सर्वप्रथम कब शुरुआत हुआ था तो जजिया कर जो सर्वप्रथम आपका शुरुआत हुआ था ना जजिया कर जो आपका सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था वह 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लगाया था, जिससे लूले, लंगड़े, अंधे, ब्राह्मण आदि मुक्त थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया था। देखिए इसमें इस कर से मुक्त कौन था तो इस कर से जैसे आपके लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे और ब्राह्मण जो थे इस कर से मुक्त थे। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आया किसका तो देखिए फिरोज शाह तुगलक का जब शासन आया तो इसने ब्राह्मणों पर भी यह कर लागू कर दिया। और अकबर का पहला शासक था जिसने 1564 में जजिया का समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त किया था तो अकबर ने 1564 में। कब तो 1564 में अकबर ने यह जजिया कर जो है समाप्त कर दिया था और उसे औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था। कब तो 1689 में 1689 में औरंगजेब ने इसे पुनः जो है लागू कर दिया था 1689 ईस्वी में। अब देखिए बढ़ते हैं आगे।
कह रहा 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है। तो अभ्रक का सबसे बड़ा जो है प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है भारत का, तो ये हो जाएगा देखिए झारखंड। झारखंड भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत के कुल अभ्रक उत्पादन का 46% भाग जो है, देखिए कितना, तो 46% भाग जो है आपका वह आपका झारखंड में ही पाया जाता है। और झारखंड के कोडरमा हजारीबाग में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। कह रहा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। और शुक्र को ही देखिए शुक्र को जो है भोर का तारा कहते हैं। शुक्र को ही क्या कहते हैं, तो शुक्र को ही भोर का तारा कहते हैं। और शुक्र का आकार लगभग बराबर होता है और दोनों ग्रह को जुड़वा ग्रह यानी ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। आगे बढ़ते हैं आपका 26 नंबर प्रश्न पर। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस महिला को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया था। तो ये जो थी 26 है, तो आपके महासा अमीनी हो जाएंगी। महासा देखिए वर्ष 2022 में ईरान में पुलिस हिरासत में मरने वाली 22 वर्षीय कुर्द ईरानी महिला महासा अमीनी को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और कथित तौर पर ईरान के हेड स्कार्प के अनिवार्य कानून को अवज्ञा के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखिए क्या पूछ रहा है 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार को उनकी कृति मुझे पहचानों के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चुना गया था। तो ये थे कौन, तो ये थे संजीव। वर्ष 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा 20 दिसंबर 2023 में हुई थी। कब हुई थी, तो 20 दिसंबर 2023 को हो गई थी। और हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार सुल्तानपुर के उपन्यासकार संजीव को उनकी कृति मुझे पहचानों के लिए दिया गया था। अब देखिए 28 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो ये जो थे आपके एंजोले मैथ्यूज हो जाएंगे। और ये कहाँ के हैं, तो श्रीलंकाई ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने पर पहले बल्लेबाज बने हैं। और बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व के 2023 में मैच के दौरान एंजेला मैथ्यूज को टाइम आउट होना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 146 वर्ष के इतिहास में पहला उदाहरण है। अब 29 नंबर पूछ रहा है कि अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचांक में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ये जो स्थान था आपका 111वां स्थान था। और पाकिस्तान में कितना था, तो पाकिस्तान की बात करें, देखिए भारत में तो आपका यह इंडिया में कितना था, तो इंडिया में जो आपका है 111वां है। और यहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में यह रैंक कितना है, तो 102 है। और कितना है, बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश का कितना है, तो बांग्लादेश का 81 है। और नेपाल का कितना है, नेपाल का आपका 69 है। और किसका है, तो श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका का कितना है यह दर, तो आपका 60 है। कह रहा है आपका कौन सा है, कह रहा 28वां है ना, 30वां है। कह रहा कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2024 तक किस स्थान पर किया गया। तो यह स्थान था आपका नासिक यानी महाराष्ट्र में। अब कह रहा है कि विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद आपका पहले पद से संबंधित है। तो अब देखिए यहीं पे अगर बात करें, इसको छोटा कर दें। अब देखिए इसको छोटा कर देते हैं।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो अब देखिए क्या है, आपका H प्लस जे है, H है और क्या है, तो आपका जे है। H की वैल्यू हमारी 8 होती है और यहीं पे आपका जे की वैल्यू हमारी 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। अब इनको अगर जोड़ दें तो हमें 18 मिल जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे आपका आया हुआ है। अब देखिए यहीं पर सेकेंड वाला देखिए आपका जे दे रखा है और क्या है, जे के बाद आपका क्या है, आपका एल है। एल है, जे हमारा 10 पे होता है और एल हमारा 12 पे होता है। 10 और 12 कितना हो जाएगा, हमारा 22 हो जाएगा। अब देखिए क्या दे रखा है, आपका पी और आर है, तो पी आपका दे रखा है और प्लस आपका आर दे रखा है। पी यहीं आपका 16 पे होता है और आर आपका 18 पे होता है। इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो 8 6 14 के आपका 4 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, आपका 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आपका 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। एक मिनट, कितना आ जाएगा, आपका 38 आ जाएगा। विकल्प नंबर देखिए ए हमारा इसमें ए हमारा विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। नहीं, एक मिनट देखिए, हाँ देखिए आपका 38 तो आ गया ना, नहीं 34 आना चाहिए ना, 34। एक मिनट, मैं भी भूल रहा हूँ, यानी 34 आपका ये वाला देखना है ना, ये देखिए 34 आपका आ गया। अब देखिए, अब विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं तो क्या दे रखा है, आपका आर है और क्या है, आपका टी है। आर है और टी है। आर की वैल्यू हमारी 18 होती है, आर की वैल्यू 18 और टी की हमारी 20 होती है। तो ये कितनी हो जाएगी, 20 10 30 आपका कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। विकल्प ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इनको भी चेक कर सकते हैं, ये आपके नहीं बैठेंगे, आप इनको चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहीं पे क्या पूछ रहा है, 32 नंबर कह रहा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित शब्दों के लिए युग में यानी एनमोमीटर का संबंध आपका पवन से दे रखा है। क्या, तो एनीमोमीटर का संबंध आपका पवन से दे रखा है। तो देखिए 32 का बी हो जाएगा। सिस्मोग्राफ जो होता है वह भूकंप नापने के काम आता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए ये आपके लिए रहेगा होमवर्क है, ये जो आपका रहेगा 33 नंबर प्रश्न आपके लिए रहेगा होमवर्क। इसे कमेंट में आप बताइएगा कि इसका उत्तर क्या आना चाहिए। 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। अब देखिए यही 34 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में रिक्त पद ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम आई से बी तक जाते हैं, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर दूं। क्या कह रहा है देखिए कि आई से आपको बी तक जाना है। आई की प्लेस वैल्यू यही हमारी कितनी होती है, तो आई की हमारी 9 होती है, बी की 2 होती है। तो देखिए डिफरेंट कितने का मिल रहा है, तो -7 का डिफरेंट मिल रहा है। कितने का, -7 का। अब अगर हम यहीं पर बी से कितने तक चलें, बी से अगर हम यूँ तक चलते हैं तो यूँ हमारा यहीं पे कितने पर होता है, तो यूँ हमारा देखिए यहीं पे 21 पे होता है। किस पे होता है, 21 पे होता है। तो अगर -7 चलते हैं, देखिए -7 चलते हैं तो आपका कितना मिल जाएगा, फिर आपका मिल जाएगा बी मिल जाएगा। आपका दिखा रहा है कितना दे रखा है, यहाँ पे आपका 14 दे रखा है। 14 एन हमारा 14 पे होता है। अगर यूँ से हम एन की तरफ जाते हैं तो 21 में से 7 घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा, हमें 14 मिलेगा, -7। अब ये यहाँ पे भी आपका -7 होगा, यानी पैटर्न ही हमारा -7 का चल रहा है। तो ऊपर तो हमारा देखिए, नीचे तो हमारा -7 चल रहा है, नीचे हमारा -7 चल रहा है। अब ऊपर चेक करते हैं, यानी फिर जी देखिए जी है ना, देखिए आपका जी है। जी से अगर हम जी हमारा 7 पे होता है और यहीं पे माइनस अगर करेंगे, -7 करते हैं तब हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें जेड मिल जाएगा।
जेड मिल जाएगा ना, हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें जेड मिल जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब ऊपर की बारी है। ऊपर की अगर हम आर से वाई की तरफ जाते हैं तो आर तो हमारा 18 पे होता है और वाई हमारा यहीं 25 पे होता है। तो फिर कितने का डिफरेंट मिल रहा है, +7 का मिल रहा है, +7 का मिल रहा है। अब +7 का तो आपका सब में ही चलेगा, प्लस आपका ऊपर 7 चलेगा। तो टी में हम देखिए टी हमारा 20 पे होता है, 20 में हम 7 जोड़ेंगे 27 आएगा और एक आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा ए आ जाएगा। जेड ए विकल्प नंबर सी में है। आगे कह रहा है क्या कि किसी निश्चित कूट भाषा में आपको नेशनल को आपका इतना लिखा जाता है, तो आपको स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए तो क्या देगा आपका RAT। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखिए आपका RAT दे रखा है ना, RAT देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे घुमा दिया है, RAT इधर कर दिया है, इधर से आपका लाया है। अब क्या दे रखा है, ION दे रखा है, ION दे रखा है। देखिए आपका ION आपका इधर कर रखा है। अब क्या दे रखा है आपका ALE दे रखा है, ALE को देखिए आपका इस तरह से यहाँ ले दिया है ALE। समझ गया कि नहीं। अब देखिए आपका स्टेटमेंट है ना, तो स्टेटमेंट को देखिए आपका STA देखिए आपका यहाँ पे आ गया STA। अब देखिए क्या बचा आपका TEM देखिए कहाँ पे है, तो TEM देखिए आपका यहाँ पे है। फिर ENT, फिर देखिए आपका ENT, ये आपका इस तरह से किया था। विकल्प ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी आपको 3-3 में इसको जो है बांट दिया था। अब देखिए थोड़ा सा आपका डायरेक्शन से प्रश्न है। कह रहा सुबह जॉन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। सुबह के टाइम जो है जॉन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी उत्तर की ओर चला। ये देखिए जॉन आपका उत्तर की ओर चला, मान लीजिए एक्स बिंदु से चला, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, तब सूर्य की विपरीत दिशा की ओर चलता है। सूर्य की विपरीत दिशा की ओर यानी देखिए ये तो आपका नॉर्थ हो जाएगा। एक मिनट देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा और ये आपका साउथ हो जाएगा। यानी आपका सूर्य जो है आपका इस साइड उगेगा, इसी साइड उगेगा ना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा। ये अब इसके विपरीत दिशा में चलेगा, कह रहा है विपरीत दिशा की ओर चलता है। अब वह बाईं ओर फिर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ेगा तो वह नीचे की ओर आ जाएगा और तब वह रुक जाता है। अब वह उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उसका जो मुख है देखिए ये मुख आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका साउथ यानी दक्षिण दिशा में है। तो दक्षिण दिशा विकल्प नंबर सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ आपका भाग है और माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ आपका गुणा है, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का परिणाम क्या होगा आपको बताना है। तो 37 नंबर है। तो चिन्हों को पहले परिवर्तित करते हैं, किसको, तो चिन्हों को पहले परावर्तित करते हैं, चिन्हों को परावर्तित करते हैं। तो देखिए क्या दे रखा आपका 32 हो जाएगा और गुणे का माइनस हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 हो गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 4 गुणे 3 हो जाएगा। 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 हो गया। भागा क्या हो जाएगा, भागा आपका हो जाएगा ब्रैकेट में 3 और आपका यह माइनस की जगह आपका हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा और गुणा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 32 में से -24 जाएगा तो कितना आएगा, तो 32 में से 24 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 32 में से 24 जाएगा तो आपका
8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 4 तियाँ आपका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और भागा कितना हो जाएगा, भागा आपका यहाँ 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बड़े कोष्ठक से बंद कर देंगे और गुणे आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 12 8 कितना हो जाएगा, 12 8 आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये कैसे कर देंगे, और भागा आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, भागा 5 हो जाएगा। और गुणे आपका 3 हो जाएगा। तब कितना आ जाएगा, तो 5 से आपका 20 में भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 5 अब चौका आपका 20 हो जाएगा। और 4 गुणे आपका 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। 12 देखिए विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर ए में है। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 36 छात्रों के समूह का औसत आयु 23 वर्ष है। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं। नए समूह की औसत आयु वर्षों में 1 दशमलव स्थान तक कितनी होगी, 1 दशमलव स्थान तक कितनी होगी। देखिए थोड़ा सा छोटा करके इधर कर देते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगी, मान लेंगे x वर्ष होगी। क्या दे रखा है आपका, 36 छात्रों का कितना दे रखा है, 36 छात्रों का जो आपका दे रखा है औसत आपका 23 दे रखा है, 23 दे रखा है। माइनस लगाएंगे 22 वर्ष, 22 वर्ष का आपका 4 छात्र हैं, 4 छात्र हैं। अब देखिए यह क्या हो जाएगा आपका, बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका, बराबर आपका हो जाएगा 36 और माइनस का 4 गुणे आपका हो जाएगा x हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए 36 और 23 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा आपका 828 आ जाएगा, 828 आ जाएगा। अब माइनस देख रही कितना, 22 चौका कितना हो जाएगा, 22 चौका आपका 88 हो जाएगा, 22 चौका 88 हो जाएगा। और इधर देखिए 36 में से आपका 4 जाएगा तो आपका 32 आ जाएगा। और 32 आपका x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32x हो जाएगा। अब देखिए 828 में से आपका 88 जाएगा तो कितना आ जाएगा 740। और बराबर का क्या हो जाएगा 32x हो जाएगा, 32x। अब x का मान हमें चाहिए तो 740 को ऊपर रख देंगे और 32 को नीचे ला देंगे। तो कितने बार में कटेगा यह, तो 32 दूना आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी ये कितना बजाएगा x बराबर कितना आ जाएगा आपका 32 दूना 64 और 3 दशमलव देखिए आपका 23 125। देखिए 23 विकल्प देखिए आपका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 23.1 वर्ष से आपका आ जाएगा 23.1 वर्ष। अब देखिए कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करना है जो निम्नलिखित वर्गों के बीच को संबंध को जो है सर्वोत्तम रूप से दर्शा रहा है। तो कह रहा है कि आपका नवजात है, पिता है और पुरुष है। तो विकल्प इससे देखिए आपका सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन कैसे बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पुरुष, ये पुरुष हो जाएगा। और आपका ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये पिता हो जाएगा। पुरुष के अंतर्गत ही आपका पिता आ जाएगा। और नवजात देखिए नवजात आपका जो हो जाएगा वह कभी आपका क्या बन सकता है, तो वह भी कभी आपका जो है पुरुष बन सकता है। तो विकल्प जो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसे सर्वोत्तम ढंग से आपका निरूपित करता है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि सभी कार्य बस हैं, सभी जो कार है ना वो क्या हैं, तो बसें हैं, सभी कार बसें हैं। और कह रहा कुछ कार आपके ट्रक हैं, कुछ कार जो हैं आपके
क्या है, तो कुछ कार क्या है, तो ट्रक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ ट्रक आपके कार हैं, कुछ ट्रक जो आपके हैं वह कार हैं। तो ये तो बिल्कुल सत्य कह रहा है, पहला ऑप्शन तो आपका सत्य कह रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है, कुछ बसें आपके ट्रक हैं, कुछ बसें आपके ट्रक हैं। तो यह भी निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही कह रहा है, यानी दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारे अनुसरण कर रहे हैं। विकल्प हम बी लगा देंगे। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अगर एच आपका एम से बड़ा है, अगर एम बराबर डी आपका पी से बड़ा है, के बराबर एच जो आपका बड़ा है टी से, और टी आपका जो छोटा होगा जेड, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो विकल्प कौन सा नहीं हो जाएगा, देखिए जेड आपका बड़ा हो जाएगा के से, ये हमारा सत्य नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, तो जेड जो आपका हो जाएगा, देखिए जेड आपका कहाँ पे है, तो जेड आपका यहाँ पे है ना। जेड आपका देखिए सबसे छोटा आपका जेड है, जेड जो आपका है सबसे स्मॉल है, सबसे स्मॉल आपका जो है जेड है। लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सभी का मुख देखिए, सभी का मुख इसी साइड है, और जेड जो है आपका आपका इस साइड है, यानी स्मॉल है। लेकिन यहाँ पे आपका देखिए विकल्प डी में जो जेड को जो आपका बड़ा बता रखा है के से। आगे देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि ए और बी और सी डी के बच्चे हैं। कह रहा है ए जो है बी सी और डी के बच्चे हैं। क्या है, क्या ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा ए और बी हैं जो सी और डी के बच्चे हैं। यानी ए और बी जो है आपके, देखिए यहाँ देखिए ए और आपके कौन है, तो बी जो है आपके सी और डी के बच्चे हैं, सी और डी के क्या हैं, तो बच्चे हैं। अब क्या कह रहा है, ए एक लड़का है, ये एक लड़का है, और उसकी दो बहनें हैं, यानी इसकी भी दो बहनें हैं। कौन कौन से, तो कह रहा है एक लड़का है और उसकी दो बहनें हैं। इसकी दो बहनें कौन सी हो जाएंगी, तो देखिए मान लीजिए आपका ई हो जाएगी, एक ई को कर देते हैं, और एक किसको कर देते हैं, और एक जी को कर देते हैं, एक जी को कर देते हैं। नहीं, एक ही बता रहा है ना, एक ही दो बहनें हैं। यानी देखिए एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही ढंग से बनाएं। ए और बी देखिए क्या करते हैं, तो आपका बी हो जाएगा और ए हो जाएगा, ये बच्चे हो जाएंगे किसके, सी और डी के, सी और डी के यह जो हो जाएंगे बच्चे हो जाएंगे। और कह रहा है यहीं ये एक आपका लड़का है, ये एक आपका ये एक लड़का है, और कह रहा है कि उसकी दो बहनें हैं, एक ही दो बहनें हैं। एक ही कौन कौन सी, एक तो मान लेंगे ई हो जाएगी, एक ई हो जाएगी, और एक मान लेते हैं कौन, तो एक एफ हो जाएगी, एफ हो जाएगी, ये बहनें हो जाएंगी। तो अब देखिए क्या कह रहा है, और कह रहा है जबकि बी के तीन भाई हैं, बी के जो है तीन भाई हैं, बी के तीन भाई कौन हो जाएंगे, बी के तीन भाई है बता रहा है ना, तो बी के तीन भाई कौन हो जाएंगे, एक आपका एफ हो जाएगा, कौन हो जाएगा, दो बहनें हो जाएंगी ना, तो एक तो एक बहन आपकी ये हो जाएगी। तो देखिए ये आपका प्लस भी आपका ये एफ हो जाएगा, और ये भी भाई हो जाएगा, और ये तो आपके भाई भाई हैं। तो देखिए कह रहा है सी और डी के कितने बच्चे हैं, सी और डी के कितने बच्चे हैं, तो टोटल 6 बच्चे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो कह रहा कि सी और डी कितने बच्चे हैं, सी और डी के कितने बच्चे हैं, तो कह रहा ई ए की बहन है, और बी ई की बहन, और सी की बेटी है, पी और जी ए के भाई हैं, सी और डी की पति हैं। तो देखिए 42 नंबर में 42 है ना, तो विकल्प बी हो जाएगा आपका, कि बी जो हो जाएगी वह ई की बहन हो जाएगी, बी ई की बहन हो जाएगी, और सी की बेटी हो जाएगी। बिल्कुल सत्य कह रहा है ये। लेकिन प्रश्न में कह रहा है सी और डी के कितने बच्चे हैं, अगर बच्चे पूछे ना, तो बच्चे तो टोटल 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। छः नहीं, 5 हो जाएंगे, टोटल 5 बच्चे हो जाएंगे, 5 बच्चे हो जाएंगे। अब देखिए कह रहा है नीचे दिए गए नामों से असंगत को पहचानना है। तो क्या दे रखा है आपका, HDFC क्या दे रखा है, देखिए HDFC, ICICI, IDBI, सेबी,
PNB, BOB, BOI, यूको और HCBC। तो इनमें आपका कौन सा असंगत को पहचानना है। देखिए असंगत आपको नीचे दे रखा है। असंगत की बात करें तो विकल्प देखिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सेबी। सेबी यानी देखिए सभी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत आती हैं। ये सब आपके जितने बैंक दे रखे हैं सभी सार्वजनिक और आपके निजी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। और सेबी एक प्रकार का नियामक संस्था है। सेबी क्या है, तो सेबी आपका एक संस्था है। क्या है, तो सेबी एक संस्था है और जो भारत में भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का संरक्षण प्रदान करती है। आगे कह रहा है दिए गए आंकड़ों में एक्स में कुछ विशिष्ट प्रतीक हैं, वह विकल्प आपको एक प्रकार आपका निहित है किसमें। कह रहा दिए गए, देखिए कह रहा कि दिए गए आंकड़े में एक्स में कुछ विशिष्ट प्रतीक है और उस विकल्प को चुनना है जो एक आपका प्रतीक निहित है। तो देखिए जो जो आपका इसमें मिलेगा ना वही वही आपका देखिए इसमें मिलेगा विकल्प नंबर डी में। विकल्प नंबर डी में आपका वही वही मिलेगा। यहाँ देखिए आपका ये वाला तीर जो आपका है यहाँ भी आपका मिल जाएगा, यानी जो जो आपके इसमें प्रतीक दे रखे हैं ना वह विकल्प नंबर डी में आपको बिल्कुल एक जैसे ही मिलेंगे, बाकी आपका किसी में नहीं मिलेगा। ये देखिए ये वाला आपका अलग दे रखा है यहाँ पे देखिए ये वाला भी आपका अलग दे रखा है और यहाँ देखिए आपका ये जो नाव की तरह आपका दे रखा है यहाँ पे, ये जो नाव की तरह दे रखा है ना इसमें आपका जो नहीं है, इसमें देखिए आपका इसमें है ही नहीं, लेकिन इसमें आपको देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, उस आकृति को चुनना है जो बाकी आकृतियों से आपकी अलग है। तो बी आकृति में देखिए बी आकृति में कैसी आपकी है, तो देखिए ये वाला जो आपको गोले देख रहे हैं ना, ये वाले गोले ये आपके जो है आपके एक समान आपके हो रहे हैं, एक ही लाइन में आपके एक समान हो रहे हैं ये वाले बी आकृति। हॉरिजेंटल रेखाएं यानी वृत्तों की संख्या आपकी टोटल इसमें कितनी हो जाएगी हॉरिजेंटल, तो देखिए 1 2 3 4 और 5 आपके ऐसे हो रहे हैं हॉरिजेंटल में। बाकी में आपको देखते हैं यहाँ पे तो आपके कितने 2 2 4 इसमें हो रहे हैं और 1 2 3 और 4 इसमें हो रहे हैं। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 इसमें हो रहे हैं, लेकिन इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 इसमें हो जा रहे हैं। इस वजह से यह जो आपका हो जाएगा यह बाकियों से अलग हो जाएगा। अब देखिए यही कह रहा है कि यदि एक्स ए वाई का तात्पर्य एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और एक्स बी वाई का अर्थ आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और एक्स सी वाई का तात्पर्य एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है और एक्स डी वाई का तात्पर्य एक्स माइनस का होल स्क्वायर है, तो उपयुक्त समीकरण का हल प्रदर्शित कर सकता है। तो 46 नंबर प्रश्न है, तो कौन सा जो आपका हल प्रदर्शित कर सकता है, तो विकल्प नंबर ए अगर उठाते हैं, देखिए विकल्प नंबर ए अगर उठाते हैं तो कोई आपका आएगा, तो क्या देखिए यहाँ पे देखिए एक बार मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ। यहाँ इधर देखिए ये वाला आपका इधर हो जाएगा, इधर जाएगा। विकल्प नंबर ए देखिए, विकल्प नंबर ए देखिए आपका क्या दे रखा है 7c माइनस 6d6, तो देखिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 7 और प्लस का 3 का होल स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और माइनस का 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा। यहाँ आपका दे रखा है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा 7 3 या 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और माइनस 6 आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 0 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका देखिए 100 इधर आ गया और यानी यह बराबर किसके नहीं होगा, तो -100 के यह बराबर नहीं होगा। अब विकल्प बी देख लेते हैं, विकल्प नंबर बी ऑप्शन चेक करते हैं,
विकल्प बी देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो आपका क्या दे रखा है 3 6 दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस आपका 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डी, 1 मिनट, आपका डी हो जाएगा और 5 का स्क्वायर और माइनस आपका 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 624 हो जाएगा। 624 आपका दे रखा है। तो 3 2 5 का आपका स्क्वायर हो जाएगा और 3 2 आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा, डी हो जाएगा और बराबर देखिए इधर आपका 5 - 5 यानी 25 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 624 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 25 माइनस देखिए 25 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 624 होता है। 624 होता है तो ये आपका कितना हो जाएगा 625 आ जाएगा ना, 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 625 बराबर, यह भी आपका बराबर नहीं होगा 624 के, यह भी आपका बराबर नहीं होगा। अब देखिए विकल्प नंबर सी आपका हो जाएगा, यानी इसमें देखिए विकल्प डी आपका आएगा। बाकी आप एक विकल्प और चेक करिएगा, इसका भी नहीं आएगा। विकल्प हम डी लगा देंगे, इनमें से कोई विकल्प आपका क्या हो जाएगा सही नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई है और तथा मौजूद ट्रेनों में अतिरिक्त डब्बे जोड़े जा रहे हैं। कह रहा छुट्टियों में बच्चे हवाई जहाज़ के बजाय ट्रेनों से यात्रा करना पसंद करते हैं। बी कह रहा छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। और सी कह रहा लोग छुट्टियों में बदलाव चाहते हैं और नई ट्रेन देखना पसंद करते हैं। डी कह रहा है इंजन चालक छुट्टियों में अधिक घंटे काम करना पसंद करते हैं। तो इसमें आपका कथन के अकॉर्डिंग कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा 47 नंबर में, तो देखिए विकल्प बी हो जाएगा। छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ हो जाती है। अभी आपका छठ पूजा आएगी, दिवाली आएगी, इसी छुट्टियों के चलते आपकी जो है ट्रेनों में काफ़ी भरमार आपकी हो जाएगी। अब देखिए क्या कह रहा है कि श्रृंखला को पढ़ें और ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो यहाँ देखिए क्या होता है, तो क्या दे रखा है आपका गैस दे रखा है कि जी है, ए है और आपका एस है। तो जी का मान हमारा कितना होता है 7 होता है, 7 होता है और ए का मान हमारा 1 होता है और एस का मान हमारा कितना होता है, एस का मान 19 होता है। तो 19 और देखिए कितना हो गया आपका, यह 19 हो गया प्लस का आपका 1 हो गया और प्लस का कितना हो गया 7 हो गया, ये कितना हो जाएगा 27 हो गया। 27 आपका देखिए यहाँ पे आया हुआ है, 27 आपका यहाँ आया हुआ है। अब इसे चेक कर लेते हैं आई ई यू को। तो आई का हमारा देखिए आई है, ई है और यू है। आई हमारा 9 पे होता है और ई हमारा 5 पे होता है और यू हमारा किस पे होता है, तो यू हमारा 21 पे होता है। तो 21 5 आपका 26 हो जाएगा और 26 और 9 कितना हो जाएगा, तो आपका 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिए आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए यहीं पे एम हमारा कितना होता है, तो एम हमारा 13 होता है। आई हमारा कितना होता है, आई हमारा कितना होता है, तो आई हमारा 9 पे होता है और वाई हमारा कितने पे होता है, तो वाई हमारा 25 पे होता है, 25 पे होता है। और 13 और 9 और 25 जुड़ेगा तो आपका कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। अब देखिए यहीं पे आपका ओ हमारा 15 पे होता है और प्लस लगाएंगे, एम हमारा 13 पे होता है और ए हमारा 1 पे होता है। तो 15 14 14 28 आपको कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब हम विकल्प चेक करते हैं। विकल्प हम देखिए कौन सा चेक करते हैं, हम विकल्प चेक करते हैं विकल्प नंबर सी। वाई देखिए वाई आपका दे रखा है और क्या है यू है और कितना है, तो आपका एम है। वाई हमारा 25 पे होता है और यू हमारा किस पे होता है, यू हमारा 21 पे होता है और एम हमारा 13 पे होता है। तो कितना हो जाएगा देखिए 3 1 4 और 5 आपका 9 हो जाएगा। और देखिए फिर 9 हो गया, 1 1 2 और 2 आपका 4 हो जाए 5 हो जाएगा।
2 2 4 और 1 5 हमारा 59 आ जाएगा। विकल्प नंबर सी ही हमारा जो है प्रश्नवाचक के अगले पद पर आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा कि चित्र के बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें और दर्पण अगर ए बी पर रखा गया हो तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए पहली बात आपका 8 दे रखा है ना, 8 देखिए 8 आपका, तो यहाँ पे आपका 8 आया हुआ है। 8 के बाद आपका क्या है, तो 8 के बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद ई है, उसके बाद डी है, फिर आपका ये क्वेश्चन मार्क है, फिर जीरो। आप देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। टी में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यही तो हमारा लॉजिक है कि टी में हमारा कोई परिवर्तित नहीं होगा। देखिए इसमें भी परिवर्तन, इसमें भी परिवर्तन, और इसमें तो आपका नहीं हुआ है, लेकिन ये आपका विकल्प होगा नहीं, आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। टी में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। 50 नंबर कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृतियों में प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगी। तो इसमें आपका पैटर्न कौन सा बनेगा, तो पैटर्न देखिए ये वाला पैटर्न बनेगा ना। यहाँ से आपका ये जाएगा, यहाँ से आपका ये जाएगा, और फिर क्या बनेगा, यानी आपका देखिए मैं एक बार यहाँ पे दिखा लेता हूँ आपका 50 में। इसमें आकृति बताइए कौन सा बनेगा। तो इसमें आकृति 50 में देखिए 50 नहीं 51 है ना, नहीं बी आकृति, ये वाली आकृति आपकी बन जाएगी, ये वाली आकृति बनेगी उस वाले में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आपकी घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये देखिए यहीं पे दिख रहा है आपका, यहाँ पे आपका चीज़ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला आकृति आपका यहाँ पे दिख रहा है, बाकी आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप कह रहा कि कागज़ को टुकड़ों को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज़ को काटने का नीचे तरीका दर्शाया गया है, और उस आकृति का चयन करना जो कागज़ को खोलने पर उसे सबसे अधिक मिलती जुलती होगी। तो यहाँ आपके देखिए आपके पूरे कागज़ को मोड़ दिया है, फिर यहाँ से ऐसे आपका मोड़ दिया है, और फिर आपको यहाँ पे आके कैसे कटिंग मार रखा है। कटिंग मार देगा तो ये तो आपका एक ही कटिंग बनेगा, कितनी जगह बनेगा, अगर 4 आपके 4 जगह मोड़ा है ना, 4 जगह, तो आपकी 4 आकृति बनेगी। ये ऐसी आपकी आकृति बनेगी विकल्प नंबर डी की तरह। कह रहा है कि 53 में नीचे दी गई आकृतियों में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए आपकी इसमें भी आपकी ए आकृति, ये वाली आकृति आ जाएगी, ये वाली आकृति आएगी। देखिए ये वाला यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर इस कोने पर गया, तो फिर कहाँ आएगा, तो फिर आपका इस कोने पर आएगा, ये वाला आपका फिर इस कोने पर आएगा। यही इसका जो है ये आपका ट्रिक है कि आपका यही इसी कोने आएगा। देखिए इस कोने तो आपका इसमें दे रखा, लेकिन ये होगा नहीं। इसकी देखिए ये इस कोने से इस कोने हुआ, फिर आपका नीचे आया, फिर इसी की जगह आपका इधर आएगा, इसकी जगह आपका सटेगा। विकल्प ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज पूछ रहा है ना, त्रिभुज पूछ रहा है, तो देखिए इसमें आपका कोई शॉर्ट ट्रिक तो आपका होगा नहीं, और अगर इसमें निकालना है तो मैं आपको बता देता हूँ। काउंट कीजिएगा तो टोटल आपके 26 जो है त्रिभुज निकल के इसमें आएंगे। अब देखिए कह रहा दी गई आकृतियों को टुकड़ों में कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, यानी इन टुकड़ों से कौन सी उत्तर आकृति बनेगी। तो देखिए ये वाली आकृति आपकी बन जाएगी, ये वाली, विकल्प नंबर डी ऑप्शन। अब मैथ की तरफ हम चलते हैं। कॉपी कलम तैयार रखिए। कह रहा कि 2000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा। तो देखिए 2000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज कह रहा है ना, तो देखिए अंतर की बात करें, आपको कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है, 2000 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा आपका दर कितना दे रखा है, 1 मिनट, दर कितना क्या हो रहा है, दर कितना दे रखा है आपका 10 दे रखा है,
और बटे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यह स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। और इधर आपका कितना हो जाएगा, तो एक शून्य से आपका एक शून्य कटेगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा, मात्र 20 रुपये हो जाएगा। तो विकल्प देखिए ए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि आपका 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी यदि 10 सेकंड में एक 300 मीटर लंबे पुल को पार कर सकती है तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करना है। यानी ट्रेन की चाल पूछ रहा है। तो रेलगाड़ी की गति बराबर क्या होता है, यानी स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर आपका डिस्टेंस और अपॉन में क्या होता है, तो टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो यहाँ देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 300 और प्लस आपका कितना दे रखा है, आपका 150 और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में आपका हो जाएगा क्या, तो समय आपका हो जाएगा 100। यही है ना 57 नंबर। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका एक शून्य से एक शून्य यहाँ कटेगा, नहीं एक मिनट इनको जोड़ देते हैं। 300 और 150 आपका कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा और आपका 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा कितना, तो 45 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 45 मीटर प्रति आपका सेकंड आ गया। अब इसको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका कितने बार में, तो 5 9 45 और 18 कितना आ जाएगा आपका, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 162 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, देखिए विकल्प नंबर सी 162 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा। विकल्प डी हमारा इसमें सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 16 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि यह काम शुरू होने में 8 दिन के बाद 8 आदमी और काम पर लगा दिया जाए तो बताइए कि शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो कितना कह रहा है कि आपके 16 आदमी हैं, 16 आदमी हैं और इंटू हो जाएगा, और कह रहा 20 आदमी हैं, 8 आदमी उसमें से चले जाते हैं और फिर आपके 16 और फिर आपके 8 आदमी और आ जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 और 20 में से आपका 8 जाएगा तो आपका हो जाएगा 12 और 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 आपके 24 हो जाएंगे। 16 8 24 हो जाएंगे। तो ये देखिए आपको 12 दूना आपका 24 और 2 8 16 यानी कितना दिन आ जाएगा, तो 8 दिन आ जाएगा। 8 दिन, विकल्प बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि कोई व्यक्ति 2100 में कोई वस्तु खरीद कर उसे 2/3 भाग को 1600 में बेचता है। शेष वस्तु को उसे कितने दिन में बेचे कि कुल धनराशि में उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए कि 2100 में वह अगर बेचता है उसे 10% का लाभ अगर कमाता है तब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो देखिए 2100 है और 10% का अगर लाभ कमाता है तो 110 में बेचेगा और बटे हमारा 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 110 में 21 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 2310 आ जाएगा। 2310 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2310 में से सीधा क्या करेंगे, कह रहा ना 1600 में बेचना चाहता है, 1600 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 710 रुपया आ जाएगा। 710 रुपया, विकल्प नंबर सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 288 पाई वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है,
तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 288 पाई दे रखा है, 288 पाई दे रखा है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 200, देखिए अंडर रूट में आपका स्क्वायर आपका इधर चला जाएगा, 288 पाई और बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आपका इधर आ जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, यानी कितना हो जाएगा, ए है आपका 2 से आपका अंदर ही कट जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौका आपका 8 हो जाएगा और 2 एक कम 2 हो जाएगा, 144 आपका आ जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 144 किसका वर्ग होता है, तो 12 का। अब आयतन बराबर क्या होता है, आयतन अगर इसका निकालना है तो देखिए आयतन अगर निकालना है तो आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए आयतन निकालना है तो आयतन के लिए क्या करेंगे, 2/3 और पाई और आयतन कितना हो जाएगा आपका 12 गुणे, यानी ये देखिए आयतन आपका यानी आर का मान आपका 12 है ना, 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ से काटेंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा, 12 बढ़े में 144 दूना फिर कितना हो जाएगा 1152 पाई घन आपका आ जाएगा, 1152 पाई घन आ जाएगा। विकल्प बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यदि अल्फ़ा का यदि ए का 10% और बी का 20% के बराबर है तो ए अनुपात बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए 61 नंबर है ना आपका, देखिए 1/10 ए बराबर 1/5 बी, इन्हीं का मान पूछ रहा है ना। तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा आपका बी हो जाएगा, ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 बटे आपका 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/1 आ जाएगा। तो अब ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात आपका 1 आ जाएगा। विकल्प सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का, तो अभाज्य संख्याएँ कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 और 3 और प्लस आपकी 5 और क्या हो जाएंगी, प्लस आपका 7 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा आपका, तो 13 हो जाएगा। ये आपके प्रथम 6 आपके अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो कितनी है, 6 हो जाएंगे और इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा और बटे का 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 6 छक 36, तो आपका कितना हो जाएगा 6 छक 36 और 5 बटे आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। विकल्प सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि 6 वर्ष पहले ए बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। इस समय ए और बी सी की औसत आयु 26 वर्ष है। 6 वर्ष पश्चात सी की आयु क्या होगी। तो देखिए क्या कह रहा है, 63 नंबर है ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है आपका, तो देखिए इसे भी आप होमवर्क ले लीजिए। किसे, तो 63 नंबर में भी आपको होमवर्क ले लीजिए। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हो गए। आपको कमेंट में बताना है कि जो आपका 6 वर्ष पश्चात सी की आयु क्या होगी, यही आपको बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 64 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए ये आपका दे रखा है, ये आपका, ये देखिए ऊपर क्या है, ऊपर आपका ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब का यह सूत्र है। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपका यह सूत्र है। देखिए क्या है, ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब का सूत्र है और नीचे क्या है, तो नीचे आपका देखिए ए स्क्वायर और माइनस आपका ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर यह सूत्र है। तो ये हो क्या जाएगा, ऊपर देखिए ऊपर आपका हो जाएगा ये एक ऊपर आपका हो जाएगा ए और प्लस बी और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा।
तो देखिए आपका क्या कौन सा कटेगा, तो ये आपका कटेगा, ये वाला ये देखिए ये वाले से ये वाला कट जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 5 पॉइंट आपका 624 और प्लस क्या है आपका 4.376 4.376। तो इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 65 नंबर कह रहा है कि आपका 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल इनका ज्ञात करना है। तो देखिए कितना दे रखा आपका ब्रैकेट में हो जाएगा ये 272 का होल स्क्वायर माइनस कितना दे रखा है 128 का होल स्क्वायर। यह कितना हो जाएगा, तो यह इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे। किस में तोड़ेंगे, तो देखिए 272 और प्लस लगा देंगे 128 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में कर देते हैं क्या, तो 272 और माइनस 128। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 272 और 128 को जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा आपका। फिर आपका 7 2 9 1 10 हो जाएगा। 2 1 3 1 का 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आपका 272 से 128 माइनस जाएगा तो 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब देखिए आपका 420 से बाहर निकल जाएगा और 144 आपका 12 से बाहर हो जाएगा। तो ये आपका 20 और 12 का गुणा होगा तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 240 आ जाएगा। विकल्प नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि 13,260 को राम तथा श्याम के बीच इस प्रकार बांटना है ताकि राम को 11 मिले तो श्याम को 15 मिले। राम तथा श्याम को क्रमशः कितना मिलेंगे। तो देखिए राम को 11 मिले, कितना मिले, यह अनुपात क्या दे रखा है आपका 11 अनुपात आपका 15 का रेशो दे रखा है। तो राम को 11 मिले, 11 का अनुपात मिले ना, और कितना का आपका 15 का, 15 का किस पे, तो आपका 13,260 पे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/5 1 6 और आपका 26 हो जाएगा। 11 और 15 26 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 13,260 13,260। तो अब देखिए कितना 26 से कटेगा, ये 26 से इसे काटेंगे तो आपका कटेगा 5610 में, 5610 बार में आपका यह कटेगा। अब श्याम को प्राप्त राशि देखते हैं, 5600 तो आपका आ गया। देखिए विकल्प नंबर केवल आपका एक ए सी में है, बाकी हमें कहीं में आपका यह दिख नहीं रहा है। तो विकल्प सी ही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा और बाकी और किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए 67 नंबर कह रहा है कि एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं, यह सदस्यों के कितने % आपका था। तो 4% आपकी महिलाएं थे, 4/25 हो जाएगा और इंटू में 100 कर देंगे तो 25 चौका 100 आपका कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 यानी आपका 16% आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि 2x + 3 और 3x स्क्वायर x + 3 का गुणनफल में x³ + x स्क्वायर के गुणांक का योग क्या होगा। तो क्या कह रहा है, देखिए आपका ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 2x ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस आपका हो जाएगा 3, x + 3 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा +3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस x + 3, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर + 3, ये आपका हो जाएगा 6x³ कितना, तो 6x³ बराबर आपका 2x स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा और प्लस का फिर क्या हो जाएगा आपका
9x हो जाएगा। ये आपका गुणा होगा 2 से, 2 से गुणा होगा इन सब में, इन सब में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस फिर आपका जाएगा 3x हो जाएगा। 3x और प्लस का आपका 3 दूना आपका कितना, 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 6x की क्यूब प्लस आपका तो 2 है 6 है और आपका 2 और 6 कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और 6 आपका 11 हो जाएगा। 11x² हो जाएगा और प्लस का आपका 9x इधर हो जाएगा और फिर आपका इधर 9 आपका दे रखा है 9 हो जाएगा। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, x³ का अगर गुणांक चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और फिर आपका x² का गुणांक चाहिए तो 11 हो जाएगा। और अवशिष्ट योग अगर 6 और 11 का अवशिष्ट योग देखें तो 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा। कहाँ पे 17 है, विकल्प नंबर डी ऑप्शन में है। तो अब देखिए यही आपके प्रश्न बचे हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में बताइएगा इनका क्या आपका उत्तर आएगा। 5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनका देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में बताइए कि इनका उत्तर क्या आएगा। देखिए ये वाले बस हैं, कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इसी यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।